लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 27 जुलाई विमानन इतिहास में ये तारीख एक ऐसी तकनीकी उपलब्धि की याद दिलाती है जिसने पूरी दुनिया में हवाई यात्रा की परिभाषा बदल दी। वर्ष 1949 में आज ही के दिन ब्रिटेन के पहले जेट यात्री विमान डी हैविलैंड कॉमेट ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरी। ये दुनिया का पहला जेट इंजन से संचालित यात्री विमान था। इससे पहले सभी यात्री विमान पिस्टन इंजन से चलते थे, जो अपेक्षाकृत धीमे, अधिक शोर वाले और लंबी दूरी की यात्रा के लिए कम सुविधाजनक थे। डी हैविलैंड कॉमेट ने आधुनिक जेट युग की शुरुआत तो कर दी, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद लगातार हुई दुर्घटनाओं ने इसकी सफलता को त्रासदी में बदल दिया। 20वीं सदी के पहले आधे हिस्से में हवाई यात्रा तेजी से विकसित हो रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अधिकांश यात्री विमान प्रोपेलर और पिस्टन इंजन से उड़ते थे। उनकी गति सीमित थी और लंबी यात्राओं में कई बार ईंधन भरने के लिए रुकना पड़ता था। विमान के भीतर शोर अधिक होता था और ऊंचाई भी सीमित रहती थी। वैज्ञानिक और इंजीनियर लंबे समय से ऐसी तकनीक विकसित करने की कोशिश कर रहे थे जिससे विमान अधिक तेज, सुरक्षित और आरामदायक बन सके। इसी दिशा में ब्रिटिश विमान निर्माता ग्रॉफी दे हॉविलैंड ने एक नई सोच के साथ काम शुरू किया। वो युद्ध शुरू होने से पहले ही जेट इंजन वाले यात्री विमान की अवधारणा पर विचार कर रहे थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध चुनने के बाद उनका पूरा ध्यान सैन्य विमानों के निर्माण पर चला गया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब लड़ाकू विमानों की मांग कम हुई, तब उन्होंने अपने पुराने सपने को साकार करने का निर्णय लिया। उनकी कंपनी दे हैविलैंड ने एक ऐसा विमान तैयार किया जिसमें जेट इंजन लगाया गया था। ये तकनीक उस समय क्रांतिकारी मानी जाती थी। विमान में 4 घोस्ट 50 Mk1 जेट इंजन लगाए गए थे। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए दबाव युक्त केबिन यानी प्रेशराइज्ड केबिन की व्यवस्था की गई, जिससे अधिक ऊंचाई पर भी आरामदायक यात्रा संभव हो सकी। ये उस समय की विमानन तकनीक में एक बड़ा बदलाव था। 27 जुलाई 1949 को इस विमान ने अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान भरी। परीक्षण सफल रहने के बाद अगले कई महीनों तक विभिन्न परिस्थितियों में इसकी जांच की गई। विमान को लगातार कई घंटे उड़ाकर उसकी क्षमता, गति और सुरक्षा का परीक्षण किया गया। इन परीक्षणों में विमान ने शानदार प्रदर्शन किया और दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद कंपनी ने इसका व्यवसायीकरण संस्करण तैयार किया। ब्रिटेन की राष्ट्रीय एयरलाइन ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन, जिसे संक्षेप में BOAC कहा जाता था, इस विमान की पहली ग्राहक बने। 2 मई 1952 को डी हैविलैंड कॉमेट ने दुनिया की पहली नियमित जेट यात्री सेवा शुरू की। ये उड़ान लंदन से जोहान्सबर्ग के बीच संचालित हुई। जेट विमान की तेज गति और आरामदायक यात्रा ने विमानन उद्योग में नई क्रांति ला दी। यात्रियों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन ये सफलता अधिक समय तक कायम नहीं रह सकी। 1953 और 1954 के बीच इस विमान के साथ कई गंभीर दुर्घटनाएं हुई। कुछ विमान उड़ान के दौरान अचानक हवा में टूटकर गिर गए। इन हादसों में सैकड़ों यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की जान चली गई। पूरी दुनिया में चिंता फैल गई और विमान की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। ब्रिटिश सरकार और विमानन विशेषज्ञों ने गहन जांच शुरू की। ये जांच विमानन इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी जांचों में गिनी जाती है। वैज्ञानिकों ने दुर्घटनाग्रस्त विमानों के मलबे को समुद्र से निकालकर महीनों तक उसका अध्ययन किया। जांच में पता चला कि बार बार दबाव बनने और कम होने की प्रक्रिया से विमान के धड़ पर मेटल फटिंग यानी धातु की थकान विकसित हो रही थी। विशेष रूप से चौकोर खिड़कियों के कोनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता था, जिससे महीन दरारें बनती थी और समय के साथ पूरा ढांचा कमजोर होकर टूट जाता था। ये खोज विमान निर्माण के इतिहास में एक बड़ा सबक साबित हुई। इसके बाद दुनिया भर के विमान निर्माताओं ने गोल या अंडाकार खिड़कियां बनाना शुरू किया ताकि दबाव समान रूप से वितरित हो सके। आज आधुनिक विमानों की गोल खिड़कियों के पीछे यही वैज्ञानिक कारण है। 27 जुलाई इसलिए केवल दुनिया के पहले जेट यात्री विमान की पहली उड़ान का दिन नहीं है, बल्कि ये विज्ञान और तकनीक के उस महत्वपूर्ण सिद्धांत की भी याद दिलाता है कि हर बड़ी खोज अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आती है। डी हैविलैंड कॉमेट ने भले ही कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसी के अनुभवों ने आधुनिक विमानन को अधिक सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय बनाने की राह तैयार की। आज जब करोड़ों लोग
जेट विमानों से दुनिया भर की यात्रा करते हैं, तो उस इतिहास की पहली उड़ान की गूंज अब भी आसमान में सुनाई देती है। नमस्कार।